हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। किसके? 1 और 2 के बीच कितनी? एक अपरिमेय संख्या बताना है। क्या? अपरिमेय संख्या बताना है। तो ध्यान से सुनो, अगर कोई संख्या a हो और कोई संख्या हो b, ठीक है, उनके बीच एक अपरिमेय संख्या बताना हो, ओनली 1। अगर एक ही अपरिमेय संख्या बताना है तो एक और a और b के बीच की एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी। और समझ में आया? रूट अंडर ए बी जो होगा ए और बी के मध्य, है ना, एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कोई कहते हैं 2 और 3 के मध्य, तो 2 और 3 के मध्य की अपरिमेय संख्या रूट अंडर 2 × 3 = रूट 6। रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 2 × 3 = रूट 2 × रूट 3। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, और इनका गुणनफल जो हो जाएगा अपरिमेय प्राप्त होगा। कोई जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करने पर अपरिमेय प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि अगर एक ही प्रकार की दोनों संख्या हो जाएंगी, जैसे ये एक अपरिमेय संख्या, ये एक अलग अपरिमेय संख्या है, अगर एक अपरिमेय संख्या और वही अपरिमेय संख्या का गुणा कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 2 यानी कि एक परिमेय संख्या आ जाता है। लेकिन एक अपरिमेय संख्या और एक और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने ये समझा कि कोई एक संख्या और कोई एक संख्या दिया हो और उसके बीच की केवल एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो एक अपरिमेय संख्या इक्वल टू रूट अंडर ए बी होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं और उसके बाद भी कुछ देखेंगे, थोड़ा सा और बताएंगे, कई संख्याएं बताएंगे, है ना। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व में कि एक और किसके मध्य? और 2 के मध्य की, यानी कि बीच की अपरिमेय संख्या। क्या? एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, है ना। एक अपरिमेय संख्या इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर ए और बी था तो रूट अंडर ए गुणे बी, 1 और 2 है तो 1 × 2 = अंडर रूट 2। और इसका वैल्यू क्या होता है? 1 है ना, 1.14 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ध्यान से सुनो, हमने अभी क्या कहा, हम ये एक अपरिमेय संख्या हो गया, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। लेकिन और भी कुछ जानना जरूरी है। जैसे हम लिख रहे हैं 1 और 2 के बीच। अब बताओ 1 और 2 के बीच कितनी संख्या होती है? अनंत संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? अनंत। कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। 1 और 2 के मध्य कितनी परिमेय संख्या है? तो अनंत परिमेय संख्या है। 1 और 2 के मध्य कितनी अपरिमेय संख्या है? अनंत अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसे 1 और 2 के मध्य परिमेय संख्या है, तो 1 और 2 के मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी? देखो, 1 से अधिक, 2 से कम। तो देखो 1.1 ये भी परिमेय है, 1.12 ये भी परिमेय है, 1.121 ये भी परिमेय है। ऐसे बहुत सी संख्या लिखी जा सकती है ना। तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब देख लेते हैं अपरिमेय क्या है। देखो एक और देखो, 1.10101010 एंड सो ऑन, ये कैसी संख्या? परिमेय। क्यों? क्योंकि 1.10 बार कौन आ रहा है? 10 बार आ रहा है ना, उस पर बार लगा दो, ये भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ऐसे ही ये परिमेय संख्या है और ऐसे ही अपरिमेय संख्या भी होता है, अभी बता रहे हैं। तो ये जो लिखा हुआ है 1.10101010 ऐसे आ रहा है ना, डॉट लगाओ, इसका मतलब क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत दशमलव है।
देखो दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है वो अभी आता रहेगा, डॉट डॉट का मतलब अभी आता रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अशांत। तो जब बार बार आ रहा हो तो उसी पर बार लगा देते हैं, तो अशांत। और देखो 10 10 10 यानी कि ऐसे 10 नहीं कहा जाता, लेकिन हम कह रहे हैं 10 10 10 10 यानी कि 10 10 10 10 10 10 बार बार आ रहा है ना, तो उस पर बार लगा देते हैं। तो बार बार आ रहा है तो आवर्ती, बार बार आना क्या कहलाता है, आवर्ती। तो ये अशांत और आवर्ती, अशांत है और आवर्ती है। तो जो संख्याएं अशांत हो और आवर्ती हो वो क्या होती है, परमेय होती है। क्या होती है, परमेय संख्या होती है, ध्यान देना। और ये कैसा है, ये शांत दशमलव है, दशमलव के बाद कुछ आ नहीं रहा है, दशमलव के बाद कुछ आ नहीं रहा है ना, 1 2 आ रहा है, 1 2 1 आ रहा है, लेकिन डॉट डॉट नहीं है ना, तो ये क्या है, अशांत दशमलव है। तो जैसे परमेय हो गया है ना 1.1, ये क्या था, शांत है, ठीक। ऐसे ही हम अपरमेय के बारे में सोचते हैं, तो देखो हमने लिखा 1.20 2 00 2 ट्रिपल टाइम 0 2 4 टाइम 0 2 5 टाइम 0 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, अशांत है। सबसे पहले क्या है, अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती है मतलब आवर्ती नहीं है, अगर अनावर्ती है तो आवर्ती नहीं है। तो याद रखना, जो अशांत होता है और अनावर्ती होता है वो क्या होता है, अपरमेय होता है। क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, ठीक है। वैसे तो ये तरीका तो बड़ा अच्छा है, एक अपरमेय संख्या लिखने के लिए ये तरीका सबसे अच्छा है ना। और हमने जो परमेय के बारे में अभी भी बताया और अपरमेय के बारे में जो अभी बताया, तो हमें देखना चाहिए कि ये अपरमेय क्यों है। देखो ये अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब आवर्ती ना हो, जैसे यहाँ आवर्ती है, आवर्ती मतलब क्या, यहाँ देखो 10 10 10 10 10 10 बार बार आ रहा है ना, तो बार लगाकर बाकी सबको गायब कर दिया जाता है। और फिर देखो यहाँ 2 0 2 0 नहीं, फिर 1 0, फिर 2 0, फिर डबल 0 बच गया, फिर 2 0, फिर ट्रिपल 0 बच गया, फिर 2 0 4 टाइम 0 बच गया। तो देखो एक एक 0 बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है, अनावर्ती है, ये आवर्ती नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई कह दे कि इसके मध्य एक नहीं, अगर इसमें एक संख्या याद करने, एक अपरमेय संख्या है, देखो एक अपरमेय संख्या याद करने के लिए कहा गया है, इसके अलावा यदि हमें क्या कह दिया जाए, एक से अधिक अपरमेय संख्या कह दिया जाए, तो क्या करोगे। तो देखो 1 और 2 के मध्य, 1 और 2 के मध्य क्या, अपरमेय संख्या। तो देखो पहली अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब खुद बताओ, अपरमेय संख्या याद करना है तो पहली अपरमेय संख्या, ऐसे दूसरी अपरमेय है ना, लिख देते हैं दूसरी अपरमेय संख्या। फिर तीसरी भी याद करना हो तो तीसरी अपरमेय संख्या। फिर चौथी अपरमेय संख्या इक्वल टू क्या। तो ध्यान से सुनो, हमें 1 से अधिक और 2 से कम इनके मध्य चाहिए ना, तो 1 से अधिक 2 से कम। तो 1 से अधिक क्या होता है, 1 पॉइंट कुछ भी है ना, 1 से अधिक क्या होता है, 1 पॉइंट कुछ भी, 1 से अधिक 1 पॉइंट कुछ भी, 1 पॉइंट कुछ भी। अब देखो अपरमेय लिखना है तो हमें अशांत भी लिख सकते हैं। देखो अशांत लिखेंगे मतलब अशांत हो और क्या हो, बार बार ना आ रहा हो, ऐसा लिखेंगे। जैसे देखो 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 है ना, ऐसे ऐसे आ रहा है। अब देखो क्या आया, 0 2 फिर 0 2, चलो मान लेते हैं। फिर देखो क्या आ गया, 0 2 हो गया, फिर 2 बच गया, फिर 0 2 है ना, फिर 0 2 और देखो फिर क्या आता, अब 0 आता, फिर 2 2 2 2 2 5 टाइम 2 आता ना, फिर देखो 0 2। तो देखो यहाँ क्या हुआ, 0 2 आया, 0 2 आया है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, 0 2 के बाद 1 बच गया, फिर 0 2 के बाद 1 नहीं है ना, देखो यहाँ से नहीं खींचना चाहिए था, ये 0 2 है। फिर कितना, यहाँ पर 2 अंक बच गया, यहाँ पर 1 अंक बचा था, यहाँ पर 3 अंक, देखो 3 बार 2 बच गया 0 2 पर चिन्ह लगाने का। तो है क्या, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 2 बच गया, देखो है ना, बार नहीं लगा। फिर ऐसे 0 2 2 2 2 2 2 आता, तो 0 2 पर चिन्ह लगा तो 1 2 3 4 5 बार बच जाता। तो कहने का मतलब क्या है, लगातार संख्या बदल रहा है, तो ये क्या है, डॉट डॉट एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं डॉट डॉट, मतलब अनंत तक ऐसे लिख सकते हैं हम संख्याओं को। तो इसका मतलब ये है क्या, ये अशांत है और क्या है, अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है। आ तो रहा है लेकिन गैप कर करके आ रहा है, ठीक है।
फिर देखो 1.3 2 3 2 3 2 3 2 अगर लिख दे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा, तब ये अपरमेय नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिख दे 3 2 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2, देख रहे हो ना, तो देखो 3 2 आया, फिर 0, फिर 3 2, फिर 0 0 3 2 ट्रिपल 0 3 2 4 टाइम 0 3 2, फिर अगला टाइम 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ 1 अंक बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 4 अंक बच गया। तो इसका मतलब क्या, बार बार वही नहीं आ रहा है। जब बार बार वही नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि बार बार आ तो रहा है, तो ये बार बार आ रहा है ठीक है, लेकिन 0, फिर 2 बार 0, कहाँ बार बार आ रहा है, फिर 3 बार 0 बच गया, कहाँ बार, मतलब वही रिपीट हो, जैसे 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 है ना, इस तरह से रिपीट हो, जैसे 1.1414141414, तो इसको बोलते हैं आवर्ती। अगर कुछ बच जाता है जैसे 0 है ना, फिर 2 3 या 4, अगर ऐसा कुछ बच जाता है तो वह क्या है, वह आवर्ती नहीं है। तो ये जो संख्याएं हम लिख रहे हैं क्या है, अपरमेय संख्या, ये भी और ये भी। ऐसे 1.1201 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 एंड सो ऑन। यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2, देखो बार बार वही नहीं आ रहा, एक आगे बढ़ जा रहा है, तो ये भी क्या अशांत और अनावर्ती है। तो ये क्या कहलाएगा, अपरमेय। ऐसे 1 0 0 1 0 0, या ऐसे भी कर सकते हैं 1.1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या अशांत है और अनावर्ती है, तो ये क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या कहलाएगा। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।